हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं सभी बच्चे? ठीक है बेटा, सब लोग बढ़िया हैं? तो हाँ बेटा, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आप सब अच्छे हैं तो मैं तो वैसे ही बहुत अच्छा हूं। वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो कल कहाँ चल रहे थे? अच्छा, कूलाम के नियम के क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। वेरी गुड। कूलाम के नियम के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, तो नेक्स्ट हम करते हैं बेटा क्वेश्चंस है। देखिए एग्जांपल है, ये आपका एक वर्ग है। ये बेटा एक वर्ग है। इस वर्ग के सभी कोनों पर Q, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q आवेश रखे गए हैं। जिसकी साइड क्या है? A है। जिसकी साइड क्या है? A है। तो इसको बोल सकते हैं A, B, C एंड D। ठीक है बेटा, तो आपको क्या निकालना है? ये कूलाम बल ज्ञात करना है, कितना बल होगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये कह रहा है किसी एक प्लस Q आवेश पर, क्वेश्चन है बेटा, किसी एक प्लस Q आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन ये है बेटा, किसी एक प्लस Q आवेश पर आपको क्या करना है बेटा? परिणामी बल ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व इधर करता हूं, सब बच्चे इधर देखेंगे बेटा सॉल्यूशन में क्या होने वाला है। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन में क्या, एक वर्ग होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा बेटा? कैपिटल Q, स्मॉल क्यू, कैपिटल Q। ये A है, ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी ए है। ठीक है बेटा, ये सिचुएशन बन चुकी है। A, B, C, D। ओके, तो बेटा देखो, इस वाले आवेश पर इसके कारण, यानी इस Q आवेश पर इसके कारण लगने वाला बल क्या होगा? इधर बल लगेगा। किस पे लग रहा है? डी वाले पॉइंट पे लग रहा है। किसके कारण? ए बिंदु के कारण लग रहा है। बेटा देखिए, अच्छे समझिएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा? प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी वजह से बल लग रहा है किस पे? डी बिंदु पर बल लग रहा है। किसके कारण? ए बिंदु के कारण। अगला बेटा इसके कारण देखते हैं, तो ये सी के कारण बल किधर लगेगा? किस पे लग रहा है? डी पर लग रहा है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण। तो उसको सी बिंदु पर रखा गया है। क्या मेरी बातें समझ आ पा रही है बेटा? कमेंट करिएगा। तो बेटा आगे देखो, ये दोनों बल देखेंगे। अब बेटा देखो, ये क्या है? ये आपका ए भी तो एक आवेश है, ये इसके केंद्र पर वर्ग के शीर्ष पे रखा गया है। तो ये क्या होगा? इसका विकर्ण होगा। तो इसके कारण बल क्या? पॉजिटिव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी वजह से बल किधर लगने वाला है बेटा? इधर बल लगने वाला है। किस पे लगने वाला है? डी पर। किसके कारण लगेगा बेटा? बी के कारण। तो इतनी बात समझिए सब बच्चे। अब बेटा देखो, वर्ग है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a होता है। बेटा देखिएगा, वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2a होता है। तो मैं सभी बलों के मान लिखता हूं बेटा। हमने बोला बेटा FDA, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन फिगर में दिखाई गई है। तो बेटा एक बात समझिएगा, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू Q1 Q2 या Q इंटू कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस क्या है बेटा? ए स्क्वायर। तो वैल्यू किसकी आ गई बेटा? FDA की। अगला बेटा देखो बेटा, FDC, तो ये क्या होगा? K Q कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक बात समझिएगा, FDA और FDC, के Q कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर। FDA के Q कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर। तो ये दोनों बल लग रहे हैं बेटा। इन दोनों बलों को अगर मैं देखता हूं, अगला है हमारा, ये दोनों बल क्या है? यहां से ये दोनों बलों को अगर देखता हूं, दोनों बलों के परिमाण कैसे? सेम। तो यहां मैं बोल सकता हूं FDA बराबर होगा
एफ डी सी के, तो इसको मैं एक नया बल ले लेता हूं एफ नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी। अब बेटा अगला बल क्या है बेटा, एफ डी बी, इसके कारण लगने वाला बल बेटा बताइए क्या होगा, के कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या होगा, रूट ए का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। देखिएगा बेटा यहां तक देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट समझने की कोशिश करें बेटा। अब बेटा हम बोल रहे हैं इन दोनों बलों के कारण बिंदु डी पर लगने वाला परिणामी बल, हम निकाय की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, इन दोनों का काम खत्म करेंगे पहले, ठीक है बेटा। तो हम बोलेंगे बेटा एफ डी ए व एफ डी सी के कारण लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल। तो बेटा लगने वाला परिणामी बल क्या होगा वो समझिएगा, ये दोनों के मध्य कोण कितना है बेटा, 90 डिग्री, इस और इसके मध्य 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ डी ए स्क्वायर एफ डी सी स्क्वायर एफ डी एफ डी सी cos 90। बेटा क्या हो जाएगा, cos 90, cos 90 क्या होता है, 0। तो एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ डी ए स्क्वायर एफ डी सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एफ नॉट स्क्वायर एफ नेट इज इक्वल टू, तो एफ नेट क्या होने वाला है बेटा, रूट टू एफ नॉट। तो एफ नेट इज इक्वल टू रूट टू एफ नॉट की वैल्यू बेटा, ये एफ नॉट की वैल्यू तो यही होगी, इसको रखेंगे के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये बेटा एफ डी ए और एफ डी सी के कारण बिंदु डी पर लगने वाला परिणामी बल आ चुका है बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, यहां तक ये हो चुका है। अब इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, यहां इसको मैं रब कर देता हूं क्वेश्चन को। अब बेटा हमें क्या करना है, इस संपूर्ण निकाय के कारण हमें बिंदु डी पर परिणामी बल निकालना है। तो उसको समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, तो बेटा मैं बता देता हूं, देखो ये आपका क्या है, वर्ग है, ठीक है बेटा। देखो इसके कारण जो बल लग रहा था वो इधर लग रहा था, किस पे लग रहा था, डी के कारण। ए बी सी और डी, एफ डी बी के कारण लगने वाला बल इधर है, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो इन दोनों, ये बल था और ये बल था, इन दोनों के कारण जो परिणामी बल लगा इसको बोला गया एफ नेट, वो भी तो बेटा इधर ही लग रहा है। और ये दोनों बल एक ही दिशा में जब लग रहे हैं तो दोनों क्या हुए, सिंपल जोड़ हो जाएगा। या आप वैसे लिखना चाहें तो वैसे लिख सकते हैं, एफ डी ए वेक्टर एफ डी सी वेक्टर। अब हम बोलेंगे अतः बिंदु डी पर लगने वाला, अतः बिंदु डी पर निकाय के कारण लगने वाला परिणामी बल, तो एफ नेट डैश बोल देंगे। ये बेटा बहुत सारे कई बार मैं बता चुका हूं, ये दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो कोण 0 हो जाएगा। लास्ट में सॉल्व करके आपका सिंपल ऐड हो जाएगा, या फॉर्मूला पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ डी बी स्क्वायर प्लस एफ नेट स्क्वायर प्लस 2 एफ नेट और कॉस क्या हो जाएगा 0 बेटा।
तो यहां से क्या होने वाला है, अंडर रूट ऑफ एफ डी बी स्क्वायर एफ नेट स्क्वायर। बेटा ये cos 0 1 होता है तो 2f db और f नेट आ जाएगा। इसको मैं बेटा f नेट डैश को मैं ओपन कर, ये क्या बन सकता है बेटा आपका, ये बनेगा f db प्लस f नेट का होल स्क्वायर बनेगा, f नेट का होल स्क्वायर बनेगा। तो अब इसको क्या करने वाला हूं बेटा, मैं इसको क्या करने वाला हूं, इसको मैं बेटा क्या करूंगा, इसको मैं बाहर निकाल के सॉल्व कर लूंगा इसे, ठीक है ना। तो आपका क्या होने वाला वो भी समझिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो बेटा यहां पर देखिएगा, तो इसको बाहर निकालेंगे तो एफ नेट डैश इजकल टू, इसको बोलेंगे एफ डी बी प्लस एफ नेट। ओके, तो यहां से एफ नेट डैश एफ डीबी बताओ बेटा, एफ डीबी की वैल्यू क्या आई थी, पीछे देखिएगा, इसकी वैल्यू थी बेटा के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी √2k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। यहां पर कुछ कॉमन है, लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो यहां पर आपका एफ नेट डैश, यहां से k कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा q बाई टू बचेगा प्लस, और q बाहर चला गया √2q अपॉन ए बचेगा। जरा देख लीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है बेटा। अगला एग्जांपल है, ये आपका वर्ग है, क्यू देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, क्यू नॉट, ठीक है बेटा। इसकी साइड क्या बोल रहा हूं मैं, एल बोल देता हूं, एवरी साइड क्या है एल, ये वर्ग है। तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी बल का मान ज्ञात करो, तो हम बोलेंगे वर्ग के केंद्र पर परिणामी बल का मान ज्ञात करो। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। इसको डायरेक्ट आंसर भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की वजह से सब नहीं बोलूंगा। तो बट इसी में देखता हूं, इसी में देखिएगा, बिंदु ओ पर, इसको बोलता हूं मैं ए बी सी एंड डी। बेटा इसकी वजह से यहां क्या बल लगेगा, इधर लगेगा। किस पे लग रहा है, ओ पर, किसके कारण, सी के कारण, ठीक बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये प्लस, इस प्लस पे किधर बल लगाएगा, इधर। अब एक उधर चार्ज दूर की ओर, तो यहां किस पे लग रहा है, एफ ओ पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, बी के कारण लग रहा है, ठीक है बेटा। इन दोनों का काम करता है। एक साथ देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव किधर बल लगाएगा, आकर्षित बल होगा। तो किस पे लगा, ओ पर, किसके कारण, ए के कारण, ठीक है। इसकी वजह से इस पे किधर लगेगा, इधर। क्या लगा, एफ ओ पर, किसके वजह से, डी की वजह से ये लग गया है। अब बेटा इन सारे क्वेश्चंस में इन सबको मैं दिखा देता हूं इधर अच्छे से। यानी सेंटर ये है, ओ पॉइंट, यहां बल लग रहा है, कौन कौन से लग रहा है, एफ ओ ए वेक्टर लग रहा है, और एफ ओ सी वेक्टर इधर ही लग रहा है। एफ ओ ए और एफ ओ सी इधर लग रहा है। इधर कौन कौन से लग रहे हैं, एफ ओ बी वेक्टर लग रहा है, और एफ ओ डी वेक्टर भी इधर लग रहा है। ये समझिएगा, ये दोनों इधर लग रहा है। अब बेटा ये इस बिकड़ के इधर है, ये इस बिकड़ के इधर है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझने की कोशिश करिएगा, मैं परिमाण लिखता हूं, एफ ओ ए वेक्टर,
एफ ओ ए वेक्टर। बेटा इसका विकर्ण क्या है? अगर मैं विकर्ण देखता हूं, सॉरी यहां देखते हैं, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी क्या होगा? विकर्ण का हाफ हो जाएगा। तो अब इसको बोलेंगे विकर्ण, इसको क्या बोलेंगे बेटा? विकर्ण अपॉन हाफ हो जाएगा। तो विकर्ण कितना होता है? √2l अपॉन 2। ये क्या हो गया बेटा? l/√2। ये ध्यान रखिए, ये आपके विकर्ण आ चुके हैं। मतलब ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू ओ सी इजकल टू ओ डी। तो इस वर्ग के केंद्र से सभी शीर्षों तक की दूरी या आवेश आगे आपकी दूरी आ चुकी है। सभी केंद्रों से बिंदु O तक की दूरी बेटा यहां पर आपको मिल गई है। तो यहां एक 1/1 फोर्स पता करता हूं। एफ ओ ए के ओ ए ये वाला, तो ये वाला क्या होगा बेटा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन क्या होगा बेटा? l/2 का l/√2 का होल स्क्वायर। तो के क्यू क्यू नॉट l²/2। इसको ऊपर ले जाइए 2 को, तो 2k क्यू क्यू नॉट बाई l²। सिमिलरली इसी प्रकार बेटा अदर फोर्स भी लिख सकते हैं। आपका एफ ओ बी, वो भी क्या आएगा? 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन l²। क्योंकि दूरी क्या है बेटा? यहां से सेम, आवेश भी क्या है? सेम। अगला मैं बोल रहा हूं ओसी, ओसी मतलब इसकी वजह से, तो k क्यू इंटू क्यू नॉट, दूरी वही है l/√2 का होल स्क्वायर, तो ये l²/2 आएगा। इसको बोलेंगे 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन l²। जरा देखिए बेटा, ये यहां तक आ चुका है, आगे समझिएगा। इसी तरह हम क्या बोल सकते हैं बेटा? एफ ओ डी क्या होगा? एफ ओ डी, तो के ओ डी का मतलब है इन दोनों के मध्य लगने वाला बल। तो के क्यू क्यू नॉट यही होगा, l²/2 हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा। एफ ओ डी बराबर 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन l²। जरा देखिएगा, ठीक है ना? आगे देखिए बेटा, ये आपके बल आ चुका है, चारों बल आ चुके हैं। अब इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं। बेटा इसको देखिए, इनको मैं बोल सकता हूं, तो यहां पर हमने ऐसा देखो, इन सभी बलों को क्या बोल सकते हैं कि एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी, एफ ओ डी, इसको क्या बोलता हूं? एफ नॉट। तो एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी? 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन l²। जरा देखिएगा, वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां पर हमें परिणामी बल, अब मैं यहां पर देखता हूं बेटा, इधर देखिएगा, फिगर से बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ये आपका वर्ग है, ठीक है। ये आपका क्या है? सेंटर ओ, आवेश क्या है? क्यू नॉट। बेटा इधर देखो, ए बी सी डी, पिछले क्वेश्चन में एफ ओ ए भी इधर लग रहा था, एफ ओ सी भी इधर लग रहा था, दोनों इधर लग रहे हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 2f0 लिख सकते हैं। देखो पहले, क्या हम इसको 2f0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखो बेटा, इसकी वजह से इधर लग रहा था, इसकी वजह से इधर, दोनों फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या मैं इसको भी 2f0 लिख सकता हूं? बोलिएगा, कमेंट करिए बेटा, कमेंट करिए। अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब बेटा देखो, इन दोनों बलों के मध्य जो कोण बनना है वो कितना है? 90, क्योंकि विकर्ण है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसी के अलोंग, उसी के अनुदिश ये बल लग रहा है। तो इसको मैं सिंपल इधर ले आता हूं, यहां हो गया 2f0, यहां भी हो गया 2f0। परिणामी बल क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए। इसी को मैं बोल सकता हूं एफ नेट। तो एफ नेट यहां क्या होने वाला है बेटा? एफ नेट इजकल टू, बेटे एक बात बताऊं, ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगला स्टेप ऐसे ही 0 हो जाएगा।
तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता हूं 2f0 का होल स्क्वायर प्लस 2f0 का होल स्क्वायर, आगे आएगा 2 इंटू 2f0 cos 90 वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं 4f को मैं बोलूंगा 2 इंटू 2f0 का होल स्क्वायर, इसको बाहर निकालूंगा √2 बेटा बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, आगे सी में देखते हैं। फाइनल आंसर अभी नहीं आया है, लेंदी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बता देता हूं आपको मैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, ये था। तो आगे बेटा इसी में आगे बढ़ाता हूं मैं। आपका जो एफ नेट आया है वो यही तो आया है √2 ओके, क्या मैं इसको 2√2 लिख सकता हूं। एफ नेट क्या आया 2√2 की जगह Q0 अपॉन क्या होगा बेटा L²/2, ये भी ऊपर चला गया। तो एफ नेट आपका आएगा 4√2 Q0 अपॉन L²। जरा देखिएगा बेटा, ये आपका परिणामी बल आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आपका वर्ग है, Q Q Q Q, इसके केंद्र पर रखा गया है Q0 आवेश। क्वेश्चन बनेगा Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क। ये बताना है कि ये वर्ग के जो वर्ग है, वर्ग के केंद्र पर Q0 आवेश रखा है, तो कह रहा है Q0 आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है बेटा वो क्या होने वाला है, उसको आपको डिस्कशन करना है। तो बेटा यहां मैं देखता हूं, ठीक है बेटा, तो इस पे लगने वाला परिणामी बल निकालना है। तो इधर देखिए अच्छे सेंटर पे ये है, देखो बेटा अब समझने की कोशिश करना। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। ओके, अब बेटा देखो ये वाला आवेश प्लस, इस पर किधर बल लगाएगा, इस पे धरी बल लगाएगा एफ ओ पर, किसके कारण, ए के कारण इधर ही बल लगेगा। ओके, अब बेटा देखो इसके कारण किधर बल लगेगा, ठीक, इस प्लस क्यू के कारण इस पर बल किधर लगेगा, इधर। किस पे लग रहा है, ओ पे, किसके कारण, बी के कारण लगेगा कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं बेटा इसकी वजह से किधर बल लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा। किस पे लग रहा है, ओ पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, ओ पर, किसके कारण, सी के कारण। इसकी वजह से कहां लगेगा, प्लस प्लस इधर बल लगेगा, एफ ओ पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, डी पर लग रहा है। बेटा ये डिस्टेंस अगर मैंने बोला बेटा एल, तो आप देखेंगे ये वर्ग है, वर्ग की भुजा क्या है एल, तो हम बोल सकते हैं ओ ए और ओ बी, ओ सी बराबर ओ डी क्या हो जाएगा, L/√2 होगा कि नहीं होगा, ये बेटा देखने वाली बात है। यानी ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू ओ सी इजकल टू ओ डी इजकल टू L/√2 होगा या नहीं, यही होगा। तो हम बेटा बोल रहे हैं देखो इसके कारण लगने वाला बल, इसके कारण लगने वाला बल, इसके कारण इधर लगने वाला बल, इसके कारण इधर लगने वाला बल, बेटा इन सब की दूरी भी क्या है, सेम। इनके आवेश भी क्या है, Q Q0 Q Q0 Q Q0 और Q Q0।
तो ये सब लगने वाले बल भी क्या होंगे, सेम। तो हम यहां से बोल सकते हैं एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी और एफ ओ डी। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख पा रहा हूं कि मैं काफी क्वेश्चंस कर चुका हूं डिस्कशन। ये सब दूरियां सेम है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट, दूरी क्या है, एल वाई रूट 2 का होल स्क्वायर, यही है बेटा। तो इसको मैं आगे चलता हूं, इन्हीं सब बलों को मैं बोल सकता हूं एफ नॉट बोल देता हूं कि सारे के सारे बल क्या है, सेम। तो आगे मैं ऐसे ही बोल सकता हूं एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी, एफ ओ डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एल वाई, एल स्क्वायर वाई 2 ऊपर चला जाएगा, 2k/q/0 अपॉन एल स्क्वायर। जरा देखिए बेटा, जरा देख लीजिएगा, ये आ चुका है आपका 2k/q/0 अपॉन एल स्क्वायर। अब बेटा इस फिगर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन सबके मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोल सकते हैं कि एफ ओ ए वेक्टर, एफ ओ ए वेक्टर अपोजिट किसके है, एफ ओ सी वेक्टर, तो माइनस ऑफ ओ सी वेक्टर, यही होगा। एंड अब मैं बोलता हूं बेटा एफ ओ बी वेक्टर अपोजिट किसके है, माइनस ऑफ एफ ओ डी वेक्टर। ये सभी बल परिमाण में समान है, बट ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। तो हम बोल सकते हैं अतः बिंदु ओ पर लगने वाला परिणामी बल, कौन सा बल, परिणामी बल। तो बेटा वेक्टर फॉर्मेट में जा रहा हूं, एफ नेट वेक्टर इक्वल टू एफ वन सॉरी एफ ओ ए वेक्टर प्लस एफ ओ बी वेक्टर प्लस एफ ओ सी वेक्टर प्लस एफ ओ डी वेक्टर। प्यारे बच्चों देखिए आनंद आ रहा है, अरे बोलो ना, जिंदगी चमकने लगी है बेटा आपकी, आनंद की पूर्ति, आनंद आ रहा होगा बेटा। तो बेटा हम बोल सकते हैं कि एफ ओ ए वेक्टर, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एफ ओ सी वेक्टर को माइनस ऑफ एफ ओ ए वेक्टर, एफ ओ बी वेक्टर, एफ ओ बी वेक्टर को या इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ओ बी वेक्टर। इसने इसको कैंसिल किया, तो एफ नेट फोर्स क्या आ चुका है बेटा, 0। इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोच भी सकते हैं, सोचना बहुत जरूरी है। कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पाए। देखो बेटा पहले देखो, दूरियां इस बिंदु से सभी आवेशों की दूरियां सेम, ठीक, और ये दोनों आवेश ये भी क्या है बेटा, सेम, क्यू क्यू नॉट क्यू क्यू नॉट क्यू क्यू नॉट, इसी तरह के आवेश है। इसका मतलब ये सभी इस पर लगने वाले बल क्यू नॉट पर सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का परिमाण क्या होगा, सेम। अब आप देखिए बेटा इन सभी बलों का परिमाण कैसा है, सेम, इसका परिमाण इसके सेम है, बट दिशा कैसी है, विपरीत, परिणामी क्या हो गया, 0। ये दोनों बल परिमाण में कैसे समान, दिशा में कैसे विपरीत, तो इनकी वजह से भी परिणामी क्या हो गया, 0। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु O पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, कुछ होमवर्क में भी होना चाहिए आपके लिए, बस मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, चलो मैं ही कर दूंगा, ही आप लोगों को कष्ट न दिया जाए। क्वेश्चन ये है, एक समषटभुज है, ठीक है, ये इसका सेंटर है O, यहां पर आवेश रखा गया है क्यू नॉट, यहां पर रखे गए क्यू 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 क्यू, ठीक है, इसकी साइड लेंथ क्या है, x। क्वेश्चन ये है घन के केंद्र पर, क्या बोलेंगे, समषटभुज के
केंद्र पर परिणामी बल मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो इसमें मैं बहुत ही ब्रीफ में करने वाला हूं बेटा। समषटभुज है तो इसके अंदर क्या बनेंगे? समबाहु त्रिभुज बनेंगे। क्या बनेंगे? समबाहु त्रिभुज। और जिसकी दूरियां भी क्या होंगी? ये सेम होंगी। ये भी क्या है? सेम। अब बेटा देखो, मैं ऐसे बोलता हूं ए बी सी डी ई एफ। अब बेटा देखो, इसकी वजह से इस पे इधर बल लगेगा एफ ओ ए वेक्टर, इसकी वजह से इधर लगेगा एफ ओ डी वेक्टर। ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में कैसे होंगे? विपरीत। आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं कि एफ ओ ए वेक्टर इजिकल टू माइनस ऑफ एफ ओ डी वेक्टर, बट इनके जो मैग्नीट्यूड है तो एफ ओ ए और एफ ओ डी ये क्या आएगा? के क्यू क्यू नॉट। बेटा देख लीजिए, के क्यू नॉट दूरी क्या है? एक्स स्क्वायर। दूरी क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर। यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। नेक्स्ट बोलते हैं बेटा एफ ओ बी वेक्टर, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा। किस पर? एफ ओ बी वेक्टर पर। इसकी वजह से किधर लगेगा? इधर एफ ओ ई वेक्टर। ये दोनों बल भी क्या होंगे? दिशा में विपरीत होंगे। ओ ई वेक्टर होगा, बट हम बोल सकते हैं एफ ओ बी और एफ ओ ई ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देख सकते हैं एफ ओ डी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ओ सी वेक्टर इक्वल टू माइनस एफ ओ एफ वेक्टर। इसको मैं बोल सकता हूं एफ ओ सी का परिमाण और एफ ओ ई का परिमाण के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सारे के सारे कैसे होने वाले हैं बेटा? सेम होने वाले हैं। तो हम बोल सकते हैं ये बल इनके हम बोलेंगे अतः बिंदु ओ पर लगने वाला परिणामी बल। क्या बोलेंगे? परिणामी बल। तो बेटा परिणामी बल क्या होना चाहिए? तो यहां से हम बोलेंगे एफ नेट। बेटा देखो एफ ओ ए वेक्टर, एफ ओ बी वेक्टर, एफ ओ सी वेक्टर, एफ ओ डी वेक्टर, एफ ओ ई वेक्टर, एफ ओ एफ वेक्टर, ये सारे बलों का वेक्टर सम है। अब बेटा हमको एक चीज और देखना है, क्या डायरेक्शन में चेंजिंग आने वाले हैं। बेटा एफ ओ ए वेक्टर लिखता हूं, बहुत अच्छी बात, लेकिन यहाँ पर एफ ओ डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ एफ ओ ए वेक्टर, क्योंकि ए इसका कैसा है? अपोजिट। अगला है एफ ओ बी वेक्टर प्लस एफ ओ सी वेक्टर। बेटा एफ ओ ई वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ एफ ओ बी वेक्टर। एफ ओ एफ को क्या लिख सकता हूं? माइनस एफ ओ सी वेक्टर। बेटा यहां देख लीजिए अच्छे से, ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो एफ नेट वेक्टर क्या आने वाला है बेटा? 0 आने वाला है। तो यहां ध्यान रखिए, अगर यहां पर सभी समषटभुज के सभी शीर्षों पर स्मॉल क्यू आवेश रखे गए हैं। कितने आवेश रखे गए? स्मॉल क्यू आवेश रखे गए। सेंटर पे कितना रखा है? क्यू नॉट आवेश रखा है। तो उसके कारण आपने पूरा सॉल्व किया, नेट बल क्या आ गया? 0 आ रहा है। ठीक है ना? इसको डायरेक्शन से भी बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब हम बात करते हैं साम्य स्थिति ज्ञात करना। कैसे हम साम्य स्थिति ज्ञात करेंगे? क्वेश्चन है साम्य स्थिति पर आधारित प्रश्न। ठीक है, साम्य स्थिति पर आधारित प्रश्न। बेटा साम्य स्थिति के बारे में समझिएगा, कोई भी कण या आवेश की साम्य स्थिति का मतलब है कि उस पर लगने वाला परिणामी बल। इस चीज को मैं बता के चलता हूं बेटा।
किसी कण ऑब्लिक आवेश पर आवेश की साम्य स्थिति का मतलब यह है कि उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। शून्य है। कैसा है? शून्य है। ये बात समझिएगा। यानी कहने का मतलब ये है, कोई भी सिस्टम है, कहीं भी कोई भी आवेश रखा है, वो बोलते हैं ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है। तो आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि उस पर लगने, आपके दिमाग में ये एसएमएस जाएगा कि उस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? 0 होगा। तो यह मैं आपको सपोज करता हूं, जैसे कोई भी ये चार्ज, यहां पर हमने बोला Q1 एंड Q2, ठीक है ना। यहां पर एक अनोदा चार्ज रख दिया कैपिटल Q, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कैपिटल Q साम्य स्थिति में, तो देखो इसके कारण इस पे इधर बल लगेगा, F1 वेक्टर बोल दिया, इसकी वजह से इधर F2 बल लगेगा। कैपिटल Q की साम्य स्थिति के लिए, साम्य स्थिति के लिए क्या बोला बेटा? कैपिटल Q की साम्य स्थिति के लिए। तो अगर ये साम्य स्थिति में है तो इस पर लगने वाला, किस पर? Q पर, नेट बल क्या होना चाहिए? 0। पहली बात है, इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। और लगने वाला परिणामी बल 0 कब हो सकता है? ये 0 तभी हो सकता है कि जो F1 वेक्टर का और माइनस ऑफ F2 वेक्टर, ये दोनों डायरेक्शन में कैसे हो? अपोजिट। और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो बेटा? दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा कैसा हो? सेम हो। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल Q आवेश साम्य स्थिति में होगा। ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलेगा कि कैपिटल Q आवेश साम्य स्थिति में है, तो इसका मतलब है कि कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या है बेटा? 0 है। अगर वो बोलता है निकाय साम्यावस्था में है या निकाय संतुलन में है, तो निकाय के प्रत्येक कण पर या प्रत्येक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आप लेके चलेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन ये है, ये Q आवेश है, तो कुछ पॉइंट लिख लो। कुछ पॉइंट है तो लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फिगर ये है बेटा, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये कोई Q तीसरा आवेश रखना है। ये दूरी जो भी रही होगी, L बोलो 2L बोलो, एनीबडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट 1, यदि Q1 व Q2 समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं, यदि Q1 व Q2 समान प्रकृति के हैं, तो साम्य बिंदु Q1 व Q2 के मध्य प्राप्त होगा या मध्य मिलेगा। ठीक है बेटा, कहां मिलेगा? मध्य में मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकती है बेटा? यदि Q1 व Q2 विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो साम्य बिंदु दोनों
आवेशों के तो साम्य बिंदु दोनों आवेशों के बाहर मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात मैं यहां लिखता हूं, तीसरी बात तो देखो, साम्य बिंदु हमेशा कम परिमाण वाले आवेश के पास ठीक है ना। ये तीन बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। आपको सोचना नहीं है। देखो ये सब मैंने विजुलाइज किया है और आपको लिख दिया है। इसको नहीं भी लिखता तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता तो आप अच्छे से कर सकते थे, डोंट वरी। बट यहाँ क्या है, आपको इतना टाइम नहीं, अगर ये पॉइंट आपको पता है तो एग्जाम में इतना टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा, आप उसको अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में इन तीनों पॉइंटों से आपको हेल्प मिलेगी। तो कह रहा है Q1 व Q2 समान प्रकृति के हैं, तो साम्य बिंदु Q1 व Q2 के मध्य मिलेगा कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं जस्ट मिडिल, कहीं भी मिल सकता है इन दोनों के बीच में। यदि Q1 Q2 विपरीत प्रकृति के हैं तो साम्य बिंदु दोनों आवेशों के बाहर मिलेगा। बाहर कहीं मिलेगा, इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, साम्य बिंदु हमेशा कम परिमाण वाले आवेश के पास मिलता है। इन दोनों में जिसका परिमाण कम होगा उसी के पास मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ज्यादा बेटर चीजें समझ में आएंगी, ठीक है बेटा। बेटा समझ में आ रहा है? कमेंट करिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके, बहुत बेहतर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है बेटा, ये Q आवेश है और ये भी Q आवेश है, ठीक है ना। ठीक है, दूरी क्या है ये? इस दूरी को अपन बोलते हैं L। क्या बोलते हैं? L। तो क्वेश्चन ये है, कैपिटल Q की स्थित और मान ज्ञात कीजिए। जिससे कि कैपिटल Q साम्य स्थिति में हो और निकाय भी साम्य स्थिति में हो। और क्या बोल दिया? निकाय भी किस में हो? साम्य स्थिति में। ठीक है, ये बात चल रही थी बेटा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं। सॉल्यूशन की तरफ फोकस करिए सब बच्चे, सॉल्यूशन की तरफ फोकस करिए सब बच्चे। तो बेटा देखो, ये Q आवेश है, ये भी Q आवेश है। अब कैपिटल Q को कहां रखें? हमने पहला पॉइंट तक ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो साम्य बिंदु हमेशा इन दोनों आवेशों के मध्य में कहीं मिलेगा। तो अभी मध्य पॉइंट मतलब हमने यहां कोई माना कि ये साम्य बिंदु है Q, तो यहां हमने कोई आवेश रखा, इसकी दूरी यहां से हमने बोल दी x, तो यहां से दूरी क्या हुई? L माइनस x। बताओ कोई दिक्कत हो? टोटल दूरी क्या है बेटा? L। ओके, तो बेटा इस पॉइंट को मैं बोलता हूं फर्स्ट, इसको बोलता हूं सेकेंड। कैपिटल Q अगर साम्य स्थिति में, कैपिटल Q की साम्य स्थिति के लिए, किसके लिए? साम्य स्थिति के लिए। कैपिटल Q की साम्य स्थिति के लिए बेटा, इसकी वजह से इस पे इधर बल लगेगा, इसकी वजह से इधर बल लगेगा, ठीक है ना। और कैपिटल Q को साम्य स्थिति में है, इसका मतलब इस पे लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा? जीरो।
यानी बोल सकते हैं कैपिटल क्यू पे लगने वाला नेट बल क्या, जीरो। और एफ नेट जीरो होने के लिए F1 का परिमाण और F2 का परिमाण क्या होना चाहिए बेटा, समान होना चाहिए। अब बेटा अगर ये दोनों बल समान हैं, ठीक है बेटा, यहाँ F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बेटा इसकी वजह से यहाँ बल क्या होने वाला है, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां बेटा क्या होगा, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गए। आगे देखिएगा, देखो एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, एल माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, एल इक्वल टू 2x, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एल वाई। ये ध्यान रखिएगा, यानी ये तो क्लियर हो गया, अगर कैपिटल क्यू साम्य स्थिति में है तो उनका जो कैपिटल क्यू की स्थिति है वो यहां से कहां मिलने वाली, L/2 दूरी पर। यहां फिर से बना देता हूं, यहां आपने कैपिटल क्यू रखा, यहां स्मॉल क्यू, दूरी x की जगह क्या आ गया, L/2। अगर बेटा L/2 है तो ये L माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा L/2, ये क्यू आ गए। हमको यहां से कैपिटल क्यू की पोजीशन मिल गई है और कैपिटल क्यू की पोजीशन मिल गई, लेकिन मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा निकाय को संतुलन अवस्था में करना पड़ेगा, साम्य स्थिति में करना पड़ेगा। तो अगला इसी में आगे करते हैं बेटा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो यहां पर बोलेंगे बेटा, जैसे ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, यहां दूरी मिल चुकी है L/2, ये भी क्या है L/2, ये कैपिटल क्यू की स्थिति मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं कैपिटल, अब हम आगे कंडीशन दिए कैपिटल क्यू का मान ज्ञात करना, तो हम बोलेंगे निकाय के संतुलन के लिए, निकाय की साम्य स्थिति के लिए, देखो बेटा निकाय की साम्य स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप निकाय के किसी एक आवेश पर परिणामी बल निकाल लीजिए, उसको क्या कर देंगे, जीरो। तो हम बोलते हैं बेटा इसके कारण इस पे लगने वाला बल किस पे लग रहा है, क्यू पे, क्यू के कारण इधर लगेगा, इसके कारण किधर लगेगा, इधर, क्यू पर कैपिटल क्यू के कारण इधर लगेगा। तो हम बोलेंगे क्यू की साम्य स्थिति के लिए, किसके लिए बेटा, कैपिटल स्मॉल क्यू की साम्य स्थिति के लिए, क्योंकि इसकी साम्य स्थिति के लिए तो स्मॉल क्यू की नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, ये बाद में कर देंगे। तो नेट क्या हो जाएगा बेटा, एफ क्यू क्यू प्लस एफ क्यू कैपिटल क्यू, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि नहीं। अब मैं अगर मैं देखता हूं केवल मैग्नीट्यूड देख लेता हूं, क्या देखता हूं बेटा, मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों बल क्या होंगे, सेम। तो बेटा इसके लिए, इसकी वजह से यहां कितना बल लगेगा, के क्यू इंटू क्यू, ये दोनों के बीच की दूरी है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों के मध्य लगने वाला बल के क्यू कैपिटल क्यू, एल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 4 के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 0। जरा देखिएगा बेटा, जरा देखिएगा, यहां जरा देखिएगा बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर मैं बोल सकता हूं 4 के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर, बेटा इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो निगेटिव ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, क्यू से क्यू, के से के गया, तो 4 क्यू इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू। तो बेटा कैपिटल क्यू की वैल्यू आपके सामने मिल चुकी है। कितना प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है बेटा। तो ये बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन था, इसी टाइप के और भी कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसको करिएगा, आपकी अप्रोच के लिए क्वेश्चन में अपन ने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है बेटा। और सभी बच्चे इसको ढंग से करें, और सभी बच्चों का कैरियर ऑफ फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है बेटा।